हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 है हमारे पास वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भाषा क्या होती है। भाषा वो होती है जिससे हम अपने मन के विचारों को या अपनी मन की भावनाओं को किसी और पे व्यक्त करते हैं, या कोई हमारे ऊपर अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करता है। और हमने उसमें पढ़ा था कि भाषा को व्यक्त करने के लिए हमारे पास लिपि होती है। लिपि भाषा को लिखने का तरीका होती है, भाषा को लिखने का ढंग होती है। अब लिपि अगर हम प्रयोग में लेंगे तो लिपि को प्रयोग में लाने के लिए हमें उस भाषा के लिखित चिन्हों को सीखना पड़ेगा, और हिंदी भाषा के लिखित चिन्हों को सीखने के लिए हमें उसके वर्णों को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की उच्चारित, यानी कि भाषा में जो बोली जाने वाली ध्वनियाँ होती हैं, जो साउंड्स आप बोलते हो, जो आप अपने मुंह से साउंड्स निकालते हो, जिस भी प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हो, वो आप भाषा के लिए प्रयोग में लाते हो। तो उनको जब आप लिखते हो किसी भी चिन्ह से, किसी भी तरह के साइन से आप उनको लिखकर व्यक्त करते हो, तो वो आपके वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा में जैसे मैंने आपको बोला कि हम बोलते हैं अ से अनार। अ से अनार अगर हम बोलेंगे तो हमने बोल तो दिया, लेकिन अगर हम उसको लिखेंगे तो हम उसका ये चिन्ह प्रयोग में लाएंगे। हम जब अ लिखेंगे तो ये जब हम लिखेंगे तब हम समझेंगे कि हमें इसको कैसा उच्चारण देना है, अ का उच्चारण देना है। अगर हम इसमें एक डंडा और लगा देंगे तो हमें पता है कि हमें इसको कैसा उच्चारण देना है, आ का उच्चारण देना है। तो ये इसके लिखित चिन्ह हैं, हिंदी भाषा के लिखित चिन्ह। अब हिंदी भाषा में बहुत सारे वर्णों का हम प्रयोग करते हैं लिखित रूप में, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण होती है, और यहाँ पर हम उसी का अध्ययन करेंगे। और जब हम बहुत सारे वर्णों को मिला देते हैं, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं अ से लेकर ज्ञ तक लिखना, तो अ से लेकर ज्ञ तक जितने भी आप वर्ण लिखते हैं, जब आप उनको क्रम से लिखते हैं, हम जब उनको एक के बाद एक लिखते हैं, सही क्रम से हम उनको लिखते हैं, तो वो कहलाती है वर्णमाला। वर्णों का निश्चित क्रम। पहले हम एक एक वर्ण को सीखेंगे, उसके बाद हम उसको एक निश्चित क्रम में जब हम लिखेंगे तो वो वर्णमाला कहलाती है। वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध स्थिति वर्णमाला होती है। सारे वर्ण हम सीखने के बाद उनको एक के बाद एक सही क्रम से लिखेंगे, तब वह वर्णमाला कहलाएगी। जैसे हम माला पिरोते हैं, मोती लेते हैं बहुत सारे, और उन मोतियों को हम एक के बाद एक के पीछे एक पिरोते हैं, एक क्रम से हम उनको पिरोते हैं, तो वह एक माला कहलाती है। उसी प्रकार वर्णों की माला, आप एक के बाद एक क्रम से वर्ण लेते जाएंगे और उनको लिखते जाएंगे, तो जो वर्णों का क्रम बनेगा, वर्णों की जो माला बनेगी, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं, उसको ही हम वर्णमाला कहेंगे। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमने पढ़ी। भाषा की उच्चारित, बोली जाने वाली ध्वनियाँ यानी कि साउंड के लिखित, लिखने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध स्थिति वर्णमाला कहलाती है। अगर आप उसको क्रम से नहीं लिखेंगे तो वह वर्णमाला नहीं कहलाएगी। वर्णमाला में वर्णों की स्थिति क्रमबद्ध होनी आवश्यक है। अब यहाँ पर हमने ये देखा, अब हम देखेंगे कि वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। सबसे पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर क्या होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि स्वर अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे पास स्वर होते हैं। अब आप इनको गिनिए, ये कितने होते हैं, गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने वर्ण हुए? 11 अपने पास स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है, तो ये 11 स्वर वो हैं जिनसे हिंदी भाषा में मात्राओं का निर्माण होता है, और हम व्यंजन पे मात्राओं के रूप में इनको प्रयोग करते हैं। जैसे हम
अ तो हर वर्ण के साथ प्रयोग होता है। आ की मात्रा लगाते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, इन सब की मात्राओं को हम व्यंजन के साथ प्रयोग में लाते हैं और हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता है अयोगवाह। इसके बाद अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह कौन से होते हैं? जो हम बोलते हैं अंग, अंगूर जिसको हम बोलते हैं, वो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। इसको अनुस्वार भी बोलते हैं, अनुस्वार, अंग, और अह यानी कि विसर्ग। इसकी जो दो बिंदी होती है इसको आप विसर्ग के रूप में प्रयोग लेते हैं। अब इनको हमने अलग क्यों रखा है? इनको हमने इसलिए अलग रखा है क्योंकि जो ये सारे स्वर होते हैं ये तो व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन अयोगवाह जो होते हैं ये अयोगवाह को अलग से हम व्यंजन के साथ प्रयोग में लेते हैं। ये मात्राओं के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते। स्वर जो होते हैं वो मात्राओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अयोगवाह को मात्रा के रूप में प्रयोग न करके हम अलग से इनको लगाकर इनका प्रयोग करते हैं। एक और ध्वनि है औ की ध्वनि। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो अन्य भाषाओं के शब्दों को बड़ी आसानी से अपने अंदर ले लेती है। हम उसको बहुत ही आसानी से दूसरे भाषाओं के शब्दों को हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं बिना किसी परेशानी के। और सबसे ज़्यादा जो भाषा है जिसके हिंदी भाषा में शब्दों का आजकल प्रयोग किया जाने लगा है वो है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हम बहुत आसानी से हिंदी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं और उसके लिए एक बहुत ही आम जो ध्वनि है, बहुत ही कॉमन, जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते रहते हैं, वो है अ की ध्वनि। अ की ध्वनि क्या होती है? इसको हम आगत ध्वनि भी कहते हैं, कई बार आगत ध्वनि भी कहते हैं। तो अ की ध्वनि होती है अंग्रेजी भाषा की ध्वनि। ऐसे शब्द जो अंग्रेजी भाषा के हैं लेकिन हम उनको हिंदी में बोलचाल में आजकल प्रयोग करने लग गए हैं। जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर, और अगर हम उसको हिंदी में बोलें तो होता है चिकित्सक, लेकिन क्या हम चिकित्सक बोलते हैं? नहीं, हम तो डॉक्टर बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। तो डॉक्टर पे जो ये चंद्र बिंदु का शेप लगता है, जो इसका आकार लगता है, लेकिन इसमें बिंदु नहीं लगता, केवल अर्धचंद्र लगता है ऐसे। तो ये अ की ध्वनि होती है और ये अंग्रेजी भाषा का साउंड होता है, उसकी ध्वनि होती है। तो अंग्रेजी भाषा की ध्वनि अ, जैसे ऑफिस, जैसे डॉक्टर आदि ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम अंग्रेजी के हिंदी में प्रयोग लेते हैं। ऑफिस को अगर हम बोलें हिंदी में, अगर हम बोलते हैं तो वो कार्यालय होता है, दफ्तर होता है, लेकिन हम दफ्तर और कार्यालय तो आम बोलचाल की भाषा में बोलते नहीं हैं, हम बोलते हैं ऑफिस। तो ऑफिस में ये जो अर्धचंद्र लग रहा है बिना बिंदु का, ये अ की ध्वनि होती है, आगत ध्वनि होती है। दूसरी भाषा से ली हुई ध्वनि जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं वो होती है। तो आपने यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक बार हम इसको वापस से देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है, आपके पाठ का नाम है वर्ण विचार, और वर्ण भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध स्थिति वर्णमाला होती है। स्वर कितने होते हैं? हमने यहाँ पर अभी गिने थे, 11 होते हैं, और इनसे हम व्यंजन पे मात्राओं को लगाते हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद हमने पढ़ा था अयोगवाह। अयोगवाह को हम मात्राओं के रूप में प्रयोग न करके इनका प्रयोग अलग से ही व्यंजन के साथ किया जाता है, जैसे अंग, अनुस्वार, अह, विसर्ग। अह की 2 बिंदी लगती है और अनुस्वार की ऊपर 1 बिंदी। फिर हमने पढ़ा था अ की ध्वनि। अ की ध्वनि यानी कि अंग्रेजी भाषा की ध्वनि। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हम हिंदी में बोलते हैं उनमें हम अ की ध्वनि को प्रयोग करते हैं। इसमें अर्धचंद्र लगता है बिना बिंदु का और इसकी ध्वनि निकलती है डॉक्टर, ऑफिस। तो आप इस अध्याय को पढ़ें और अभ्यास करें। धन्यवाद।